चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कम गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की शुरुआत हो गई है। प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये प्लांट बनाया गया है। इस मौके पर स्मार्ट सिटी के सीईओ कम नगर निगम कमिश्नर के यादव ने प्रशासक को ट्रांसफर स्टेशन की जानकारी दी। ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन गार्बेज कलेक्शन को बेहतर कर ट्रांसपोर्टेशन खर्च को कम कर चंडीगढ़ को बिन फ्री सिटी बनाने में सहायक होंगे। इससे जगह जगह रखे सभी गार्बेज कलेक्शन बिन हट जाएंगे। साथ ही इस स्टेशन पर गार्बेज को सेग्रीगेट करने में मदद मिलेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये प्लांट काम करेगा। स्मार्ट सिटी की वेस्ट सेग्रीगेशन स्कीम के तहत 3 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कम गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन शहर में बनेंगे। 2 स्टेशन इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 और डुमाजरा में होंगे। गार्बेज कलेक्शन और डिस्पोजल वाले सभी वाहन जीपीएस और स्काडा से कनेक्ट होंगे। इससे एक वाहन को ट्रैक किया जा सकेगा। स्काडा कंट्रोल रूम में मिनट की जानकारी होगी। साथ ही कंट्रोल रूम से जरूरी डायरेक्शन दी जा सकेगी। कोई ड्राइवर अगर गलत रूट पर निकलता है तो उसे तुरंत जीपीएस से ट्रैक किया जा सकेगा। रोज लगी रहती थी। हमारे डॉक्टर जितने भी थे, हमने टीम बनाई, एक वॉर रूम क्रिएट किया और वॉर रूम क्रिएट करके हम लोगों ने कहा कि ये डॉक्टर भी मिलें और हर केस को, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस एक नई जो बीमारी आई ब्लैक फंगस के नाम से, उससे भी हम लोगों को बहुत हम लोगों ने कैसे बचाव किया, उसके लिए हम चाहते थे कि पीजीआई सब डॉक्टर्स को, हर पेशेंट को हम लोग देखें कि क्या उसके लिए क्या वो लोग कर सकते हैं, क्या कंसल्टेंसी दे सकते हैं, क्या नई मेडिसिन दे सकते हैं। हमारे ऑक्सीजन के अंदर कभी हमारे कमी नहीं आई। पर आज जो हम लोग बात कर रहे हैं और ये जो फैसिलिटी है, ये अब 3 बनेंगी और आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे इसको 3 के अंदर डिवाइड करने से जो हम लोगों के एक ही जगह जहाँ पे जाता था जितना भी गार्बेज, पूरा सिटी का तो टाइम ज़्यादा लगता था तो उसके अंदर पूरा होता भी नहीं था। जो पुरानी टेक्नोलॉजी हमारे जेपी ने इतने वर्षों तक चलाई, उस टाइम के लिए जेपी अच्छा हो सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जेपी उस टाइम क्यों जेपी लाए, क्यों किया, उसकी मैं बात नहीं करना चाहता। मैं तो कहना चाहता हूँ कि इसको अपग्रेडेशन के लिए हर वक्त हम लोगों को करना पड़ेगा। आज जो हम लोग जो कर रहे हैं, आज इस एमआरएफ सेंटर का जिसके उद्घाटन के लिए हमारे बीच में आदरणीय वीपी सिंह बदनौर जी हमारे बीच में आए हैं, ये सर आज एक शहर के विकास के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जो है ये आपने आज स्थापित किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब जो सर्वेक्षण भी होगा उसमें चंडीगढ़ हिंदुस्तान में सभी शहरों से नंबर 1 हम जरूर आएंगे। हम हमेशा रैंकिंग की बात करते हैं, हम 5 में से 15वें पे पहुंच गए, फिर 20वें पे पहुंच गए या 25वें पे पहुंच गए। इस बार हमने 5 स्टार रैंकिंग के लिए अप्लाई करा है, मगर कहीं ना कहीं स्वच्छता की रैंकिंग के जो पैमाने हैं वो चेंज हुए हैं। जब शहर नंबर 1 पे आया था तो कोई पैमाना नहीं था। एक टीम आती थी, शहर को देखती थी, सड़कें बहुत अच्छी है, बड़ा साफ सुथरा है, झाड़ू लग रहा है, उसके हिसाब से जो है वो रैंकिंग तय कर दी जाती थी। आज जिस तरह से हमारे बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई 10वीं की परीक्षा, कोई 12वीं की परीक्षा देता है, तो उसमें सब्जेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट में जो बच्चा डिस्टिंक्शन लेता है वही टॉप करता है। तो इसी तरह से इस रैंकिंग में भी हमें अलग अलग पैरामीटर से होकर गुजरना पड़ता है। हर चीज़ पे मार्क्स मिलते हैं और पिछले 2 सालों में लगभग हम कहीं ना कहीं सिटीजन फीडबैक में पिछड़े थे, वो चीज़ें हुई। देन हमारे पास ये सेग्रीगेशन नहीं थी। अब मुझे लगता है हम सब चीज़ें पूरी कर चुके हैं और आने वाले समय में चंडीगढ़ की जो रैंकिंग है वो देश भर में नंबर 1 आएगी। बता दें कि मौजूदा प्रक्रिया के तहत कचरे को घरों से कलेक्ट किया जाता है या बिम में जमा होता है। उसके बाद इसे सहज सफाई केंद्र पहुंचाया जाता है। फिर वहां से गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट डंपिंग ग्राउंड पहुंचाया जाता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस नई प्रक्रिया के तहत अब ये सारा खर्च बचेगा। साथ ही शहर में कचरे की समस्या भी निपट जाएगी। शहर बिन फ्री हो जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।